फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा टैली ERP9 के कुछ ऐसे शॉर्टकट जो आपका बहुत काम आसान बना देंगे। तो ये शॉर्टकट आप पूरे देखिएगा। अगला आपका शॉर्टकट है, जैसे हमें डिलीट करनी पड़ती हैं तो हम डिस्प्ले डे बुक में जाते हैं, तो अभी हम केवल एक एंट्री को हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये मुझको ये एंट्री डिलीट करनी है, मैंने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ऑल्ट डी प्रेस करा और ये डिलीट हो गई। मगर मेरे को सारी एंट्री अगर डिलीट करनी होंगी कंट्रोल के साथ आपको स्पेस प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करते ही आपकी सारी एंट्री आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद आपको ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी सारी एंट्री डिलीट हो जाएंगी। तो ये है ना कमाल का शॉर्टकट। तो इसको आप आजमाइएगा, सारी एंट्री आप डिलीट कर सकते हैं एक बार में ही। ठीक है। अगला आपका शॉर्टकट है कि जैसे आपको किसी लेजर में उसका ओपनिंग बैलेंस डालना होता है, तो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर लेजर में गया, मैं क्रिएट में, जैसे मैंने यहाँ पर आपका डाल दिया कोई बैंक का नाम। अब मुझे जैसे इसको अंडर में डालना है बैंक अकाउंट या फिर आपका लेजर हो सकता है, क्रिएटर डेप्टर जो भी है। अब मुझको जैसे ये एंट्री नहीं भरनी है तो नीचे आता हूँ मैं। नीचे आने के बाद मेरे को इस तरीके से मैं ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर फिर डाल सकता हूँ। अगर मेरे को डायरेक्ट ये कोई डिटेल नहीं भरनी है और मेरे को डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस डालना है किसी लेजर का, तो मैं सीधे नाम लिखूंगा। नाम लिखने के बाद कंट्रोल के साथ एंड की जो होती है आपके कीबोर्ड में या लैपटॉप में, उसको आपको एक साथ दबाना है। कंट्रोल एंड करते ही ये देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस पे आपका कर्सर आ जाएगा और यहाँ आप सीधे अमाउंट को डाल सकते हैं और फिर देन इसको सेव कर सकते हैं। तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और आपको एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको फिर आप सेव कर दीजिए तो ये आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा विद ओपनिंग बैलेंस। तो आप किसी का भी ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से डाल सकते हैं। अगला आपका शॉर्टकट है, अब जैसे मैं सपोज करो किसी एंट्री में चल रहा हूँ, डिस्प्ले डे बुक में गया और परचेज में गया। अब मुझे जैसे बैक करके इस पर जाना है, पीछे जाना है मुझे। जैसे ये देखनी थी एंट्री, मैंने देख ली। इसके बाद मैं एस्केप प्रेस करता हूँ सिंपली तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से मैं सीधे उसी एंट्री पे पहुँच जाऊँ, मुझको एस्केप प्रेस ना करना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहीं पर रहते हुए आपको कंट्रोल के साथ क्यू दबाना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ क्यू दबाएंगे, आप जहाँ से आए थे एंट्री को देखने के लिए वहीं पर आप बैक में पहुँच जाएंगे। तो ये भी आपकी बहुत कमाल की ट्रिक है और शॉर्टकट है, इसको भी आप अपना सकते हैं और इसका आपका कई टाइम बचेगा और आपको एस्केप प्रेस और एंटर प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे हम कोई एंट्री कर रहे हैं, जैसे पेमेंट की एंट्री है हमारी, किसी भी चीज़ की एंट्री है, तो डे बुक में जैसे हम जा रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर सैलरी का अपना एक लेजर बना रखा है और इसकी एक एंट्री पास कर रखी है। अब मुझे अगले मंथ में भी सैलरी का देना है या फिर कई बार एंट्री को करना है, तो मेरे को जैसे बार बार ना करना पड़े, तो उसके लिए आप पहले एंट्री को खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको यहीं पर ऑल्ट के साथ आपको 2 प्रेस करना है। जैसे ही आप 2 करेंगे आपकी सेम एंट्री वो खुल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं और अगर डेट, दूसरे डेट को ये पेमेंट करना है तो आप डेट भी चेंज कर सकते हैं F2 से, और इसके बाद आप सेव कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आप ये एक तरीके से डुप्लीकेट एंट्री बन जाएगी। अब देखिए मेरे पहले एक एंट्री थी और अब मेरे पास 2 आ गई हैं। तो कहने का मतलब, अब अगर हमें सेल भी करनी है तो सेल पे हम एंटर प्रेस करके या फिर बाहर से ही ऑल्ट 2 दबा देंगे तो हमारी सेम सेल की एंट्री आ गई। यहाँ पर हमें बिल नंबर चेंज करना है और फिर पार्टी वगैरह चेंज नहीं करनी तो सेम रह सकते हैं और इसको फिर सेव कर सकते हैं। तो हमारा इतना टाइम बच गया इस शॉर्टकट से। तो ये बहुत ही काम का शॉर्टकट है, इसको आपको अपनाइएगा। इससे आपकी डुप्लीकेट एंट्री आपके सामने आ जाएगी जो सेम करनी है या फिर कुछ करेक्शन करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगला आपका शॉर्टकट रहेगा कि आपको जैसे किसी का ओपनिंग बैलेंस देखना है, मतलब बैलेंस देखना है या ओपनिंग बैलेंस देखना है, किसी चीज़ का बैलेंस देखना है, लेजर का, बैंक का, कैश इन हैंड, ठीक है, या क्रेडिटर डेब्टर पार्टियाँ, तो उसके लिए आपको एक मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। ये शॉर्टकट है आपका कंट्रोल एन। बहुत ने कंट्रोल एन को कैलकुलेटर के लिए यूज़ किया होगा, आपको मैं कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है। अब ये नीचे आ गया है, इसमें आपको यहाँ पर अगर जिसका बैलेंस आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। सपोज़ करिए मेरे को कैश का बैलेंस देखना है तो मैंने कैश डाला, एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कैश का क्लोजिंग बैलेंस मेरे सामने आ जाएगा जो मेरा इस समय है। अगर इसमें कोई बैंक बना होगा तो फिर मैं बैंक को भी डाल दूंगा तो उसका भी ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर
अपने जैसे कोई अकाउंट सैलरी का अकाउंट देखना है तो मैंने यहाँ पर सैलरी डाला, सैलरी डालने के बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए 10,000 उसका अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर सपोज़ करिए आपको यहाँ पार्टी भी डाल सकते हैं। अब पार्टी जैसे मेरी यहाँ इसमें बनी हुई है A to Z के नाम से, तो A to Z डालूंगा मैं और एंटर कर दूंगा। आप देखिए उस पार्टी का यहाँ पर बैलेंस आ गया 1,12,000। तो इस तरीके से आपका बैलेंस, आप सब लेजरों का बैलेंस देख सकते हैं, वो क्रेडिटर हो, डेब्टर हो, कैश इन हैंड हो, या फिर आपका बैंक हो, या आपका कोई एक्सपेंस हो, इनकम हो, किसी का भी आपको देखना है। यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और एंटर कर देना है। तो है ना ये कमाल की बहुत ही शॉर्टकट कीज, ये बहुत ही यूज़फुल है और इसको आप यूज़ ज़रूर करिएगा, आपका बहुत टाइम बचेगा। इसको बंद करने के लिए Ctrl+M कर दीजिएगा, ये आपका बंद हो जाएगा कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर से इतना बड़ा काम हो सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं जो शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ वो ये होता है कि जैसे हम किसी पार्टी का लेजर चेक कर रहे हैं और उसी दौरान हमें उसका GST नंबर या उसका एड्रेस वगैरह देखना हो तो हमें बैक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप लेजर कहाँ पर चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले में आना है, डिस्प्ले पे आने के बाद आपको अकाउंट बुक पे आना है, इसके बाद आपको यहाँ पर लेजर पे जाने के बाद जिस पार्टी का आपको लेजर देखना है उस पर आपको एंटर करना होगा, मतलब उसकी एंट्री सारी यहाँ पर आ जाएंगी जो भी उससे संबंधित होंगी। तो और उसके बाद आपको अगर उस पार्टी का एड्रेस या GST नंबर शो कराना है तो आपको यहीं पर प्रेस करना होगा Alt+C। Alt+C आपका यहाँ पर काम करेगा। Alt+C वैसे क्रिएट लेजर का होता है, मगर Alt+C यहाँ पर दूसरी तरीके से यूज़ होगा। Alt+C करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेलिंग नेम आ रहा है, एड्रेस मैंने उसमें मेंशन नहीं किया था इस वजह से नहीं आ रहा है, कंट्री आ रहा है, स्टेट आ रहा है और GST नंबर आ रहा है। तो इतनी चीज़ आप बिना बैक करे आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा कि अगर हमारी एंट्री करते समय कोई आइटम या हमें कोई लेजर बीच में हटाना पड़े, जैसे सपोज़ करिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम अकाउंटिंग बाजू में गए, F8 करा, पार्टी चूज़ करी, इसके बाद जैसे हम आइटम लेते हैं, फिर सेकंड आइटम लेते हैं। अब सपोज़ करिए मुझको ये HP का पवेलियन वाला आइटम हटाना है, तो हम जनरली क्या कहते हैं, बैक स्पेस करके यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। इसको आपको नहीं करना है। अब आपको केवल एक शॉर्टकट दबाना है, उसका नाम है कंट्रोल के साथ D। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ D प्रेस करेंगे वो आपका देखिए यहाँ से हट जाएगा। तो आपका इतना टाइम बच गया। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप बीच में कोई भी आइटम को हटाना चाहते हैं, उसके मतलब आप उसके एंट्री नहीं करना चाहते तो उसको आपको क्लिक करके कंट्रोल के साथ D कर दीजिएगा। ऐसे ही आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर CGST लिया, मैंने यहाँ पर SGST लिया, इसके बाद मैं स्पेस दबा के यहाँ पर IGST ले लिया गलती से। ठीक है, तो अब मुझे IGST हटाना है तो मुझे बैक स्पेस कुछ नहीं करना है, केवल मेरे को कंट्रोल के साथ D प्रेस करना है। तो ये आपका देखिए IGST हट गया। या फिर कोई भी आपका राउंड ऑफ कुछ भी हटा सकते हैं जो आपको नहीं लगाना है। तो आप ये लेजर पे भी काम कर सकते हैं और आइटम पे भी काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल D इसका शॉर्टकट है, आप इसको ट्राई करेगा, आपका बहुत ही ये हेल्पफुल शॉर्टकट है। अगले शॉर्टकट में हम बात कर लेते हैं। जैसे लेजर में कोई गलती हो जाए, जैसे प्रॉफिट लॉस में हम चलते हैं। प्रॉफिट लॉस में जाने के बाद ये देखिए, जैसे मेरा एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, सपोज़ करिए मैंने इसको इंडायरेक्ट इनकम में जाना था और मैंने इसको इंडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। ऐसी कोई गलती हो जाती है तो आपको बैक करके लेजर में जाना होगा, फिर ऑल्टर करना होगा। तो इन सब को आपको नहीं करना है, आपको बस यहीं पर रहते हुए प्रॉफिट लॉस में जैसे आप जो एंट्री देख रहे हैं उसी पर रहते हुए आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का खुल गया। अंडर में आप जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही सेव करेंगे वो एंट्री और आपके अंडर ग्रुप में भी पहुंच जाएगी। तो यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपकी कोई इनकम हो सकती है, एक्सपेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंट्रोल के साथ एंटर दबाना है तो आप उसके लेजर में ऑल्ट्रेशन में पहुँच जाओगे। आपको बैक वर्क करने का झंझट ख़त्म हो गया। अगले शॉर्टकट में जाते हैं तो उसका है, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट लिया, उसके अमाउंट में कुछ हमें जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमने कोई प्रोडक्ट लिया उसमें हमें 20 रुपये ऐड करने हैं या माइनस करने हैं, तो हम
कैसे करेंगे, तो इसका यूज़ हमें कैलकुलेटर से करना है। अब सिंपली जैसे मैं आपको एंट्री करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे हम सेल की एंट्री कर रहे हैं। अब मैंने जैसे ये प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद जैसे मेरे को 32,000 रुपये अमाउंट बनना है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इसमें आपके 500 रुपये ऐड करने हैं या माइनस करने हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जनरली क्या करोगे, कंट्रोल एन करोगे, फिर उसमें आप जोड़ के देखोगे कितना है, फिर आप उसमें जाके यहाँ पर लिखोगे। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको एक शॉर्टकट दबाना है। यहाँ पर रह के आपको एक शॉर्टकट दबाना है और उस शॉर्टकट का नाम है ऑल्ट सी। जैसे ही आप ऑल्ट सी करोगे तो आपका कैलकुलेटर नीचे खुल जाएगा ऑटोमेटिक, और इसमें आप जो अमाउंट है, जैसे 32,000 है तो आप 32,000 लिखोगे। फिर 32,000 लिखने के बाद माइनस प्लस जो भी आपको करना है वो आपको माइनस का साइन लगा दीजिए या प्लस का लगा दीजिए, और फिर 500 रुपये मैं ऐड कर दे रहा हूँ और एंटर कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये देखिए यहाँ पर 32,500 ऑटोमेटिक हो गया। तो ये बहुत बड़ी अच्छी ट्रिक है और बहुत ही काम की ट्रिक है। आपको मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस आपको माइनस प्लस जो है वो नीचे ही करना है, बस आपको ऑल्ट सी करना है इस अमाउंट पे यहाँ पर जाने के बाद, ठीक है। तो ये आप अपनाइएगा ज़रूर, इससे बहुत आपका बेनिफिट होगा, बहुत टाइम बचेगा। और अगर आप एक नई जॉब पे हैं तो अगर आप ये करेंगे तो आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि शॉर्टकट से ही आपने देखा होगा अकाउंटेंट सब शॉर्टकट से ही काम करते हैं। लॉन्ग कट से तो मतलब फ्रेशर्स लोग करते हैं ज़्यादातर, और जब आप शॉर्टकट पे आ जाएंगे तो आप एक तरीके से प्रोफेशनल लेवल के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये क्या है कि सबसे पहले आपको डिस्प्ले डे बुक में जाना है। डिस्प्ले डे बुक में जाने के बाद ये सारी एंट्री यहाँ पर आपकी शो करती हैं। अब आपको कोई एंट्री आपको जैसे हाइड करनी पड़े, यानी कि आपको हटाना है, उसको छुपाना है, तो आप उसको कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो एंट्री आपको छुपानी है, हाइड करनी है, उसको आपको स्पेस दबाना है। स्पेस दबाने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये आपकी कलर में आ जाएगी, और इसके बाद आपको शॉर्टकट दबाना है ऑल्ट प्लस आर। ऑल्ट प्लस आर करने के बाद ये देखिए मेरी 7,000 की पेमेंट की एंट्री है ये वाली, अब ये आपकी हाइड हो जाएगी। ऑल्ट प्लस आर करूँगा मैं यहाँ पर, ये देखिए ये आर आपकी हाइड हो गई। इस तरीके से हम इसको हाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको वापस लाना चाहते हैं कभी, तो आपको क्या करना है, तो आपको कंट्रोल प्लस यू दबाना है। कंट्रोल प्लस यू करने के बाद ये देखिए आपकी वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से आप हाइड भी कर सकते हैं और उसको वापस भी ला सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, जैसे आपको सारी एंट्री आपको हाइड करनी है, तो आपको क्या करना होगा, स्पेस दबाइए आप और नीचे आइए, स्पेस दबाते जाइए, सारी एंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको हाइड करनी है, और एक साथ आप सबको हाइड करना है तो आप इसको दबा दीजिए ऑल्ट आर। ऑल्ट आर करके सारी हाइड हो जाएंगी। अब आपको एक साथ अगर लानी है तो आपको कंट्रोल यू दबाना पड़ेगा, तो एक साथ एंट्री सारी शो हो जाएंगी। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आपको 1 बाई 1 आपको वापस लाके। तो ऑल्ट आपको यू दबाना है अगर 1 बाई 1 आपको वापस लानी है हाइड से अनहाइड करने के लिए, ठीक है। तो आपको दबाना है ऑल्ट यू। यू से देखिए 1 बाई 1 आपकी एंट्री आ रही है। इस तरीके से आप ला सकते हो। अगर आपको सारी वापस लानी है एक बार में ही तो आपको कंट्रोल के साथ यू दबाना होगा। तो आपकी सारी एंट्री देखिए यहाँ पर शो हो गई। अब जाते हैं हम, इससे आप अपनी एंट्री को फास्ट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एलाइज की। एलाइज कुछ लोग जानते होंगे। एलाइज क्या होता है, एक शॉर्ट नेम होता है, उसको आप टाइप करेंगे तो आपकी एंट्री बहुत फास्ट होने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है और आपको ऑल्टर करना है, ठीक है, चेंजेस करना है आपको थोड़ा सा। अब आपको जैसे आपको यहाँ पर कैश में एंट्री पास करनी होती है तो आप वहाँ पर कैश को सिलेक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, कैश के नीचे ये एलाइज का ऑप्शन आता है, ये आपका एलाइज का ऑप्शन यहाँ पर आता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या डालना है, इसमें आपको डाल देना है इसका शॉर्ट नेम कैश का। जैसे मैं डाल दे रहा हूँ CS, तो CS मैं टाइप करूँगा तो कैश ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। इसको आप सेव कर दीजिए। ऐसे ही आपको हर लेजर का उसका शॉर्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मुझको आपको जैसे IGST लगाना है या CGST लगाना है तो आप कुछ भी इसको चॉइस कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे इनपुट CGST लिखा है तो मैं जैसे वहाँ पर इन लिखूँगा तो मेरा इनपुट CGST आपका
वहाँ पर लग जाएगा ऑटोमेटिक। इसको मेरे को सेव कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आप आइटमों पे भी कर सकते हैं, जो आप आइटम लेंगे जिस पे आप CGST SGST लगाएंगे उस पर भी आप ये आजमा सकते हैं। इसके लिए इन्वेंटरी इन्फो पे जाइएगा, स्टॉक आइटम ऑल्टर। अब जैसे मेरा ये है, जैसे मैंने डेल है तो डेल मैंने करा सेलेक्ट, इसके एलाइज में मैं लिख देता हूँ जैसे DE करूँगा तो डेल का पूरा, अभी तो मैंने शॉर्ट नेम डाल रखा है डेल, तो डेल बॉस्ट्रो, उसका बहुत बड़ा मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ होता है, तो केवल आप उसका शॉर्ट नेम डाल दीजिएगा और इसको कर दीजिएगा सेव। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एंट्री। इसके लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F8 करेंगे, फिर आप पार्टी चूज़ करेंगे। पार्टी चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर सेल लेंगे स्पेस। अब देखिए, अब आपको स्पेस और आपको अब क्या करना है, आपको जैसे डेल चूज़ करना है तो आपको बस DE लिख दीजिएगा, डेल आ गया, एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेल ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद आप अमाउंट डालिए, क्वांटिटी डालिए, जो भी डालना है आपको। इसके बाद 2 बार एंटर करने के बाद आपको इनपुट CGST लगाना है तो आप IN दबाएंगे और एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पर इनपुट CGST अपने आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जैसे हम कोई डाटा को कॉपी कैसे करेंगे। मतलब सपोज करिए कोई आपकी एंट्री है, उसको कॉपी करना है, टैली में कॉपी हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें इन्वेंटरी इन्फो में जाके इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करिए हमारा स्टॉक आइटम ऑल्टर कर लेता हूँ मैं, जैसे मेरा ये प्रोडक्ट है डेल बॉस्ट्रो i5, ठीक है। अब मुझको इसको आपको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए टैली में कंट्रोल ऑल्ट सी आपको प्रेस करना है। ये आपका कॉपी हो गया ये वाला प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, कभी क्योंकि क्या क्या होता है, जैसे डेल बॉस्ट्रो हो गया तो एक ही कंपनी को हमें बार बार लिखना होता है, तो हम टाइप करना पड़ता है। जैसे डेल बार बार लिखना है तो हर बार आपको डेल लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप डेल कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद उसका मॉडल नंबर आप डाल दीजिए। तो इसके लिए आपको फिर देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कॉपी हो गया मेरा। इसके बाद मैं इसमें क्रिएट में गया, अब मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट के साथ V प्रेस करना है। ये देखिए मेरा कॉपी पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ इसका मॉडल नंबर मिटा के अपना नया मॉडल नंबर डाल सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ एंट्री। तो मुझको ये डेल बॉस्ट्रो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कोई एंट्री खोल ले रहा हूँ, पेमेंट की एंट्री खोल ली मैंने, जैसे सैलरी। अब मुझे सैलरी में कुछ ऑल्ट्रेशन वगैरह करना है, जैसे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैसे करूँगा, मैं कंट्रोल के साथ मैं एंटर प्रेस करूँगा। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करने से आपका सैलरी का अकाउंट खुल जाएगा। सैलरी का अकाउंट खुलने के बाद आप इसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। ये देखिए इंडा एक्सपेंस में था तो आपको इनकम में डालना है, या कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मैं आइटम का दिखा दे रहा हूँ, आइटम को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और उस दौरान आपको कुछ चेंजेस करने हैं आइटम, तो यहाँ आप क्या कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। अब ये देखिए आप आइटम में आ गए। अब आइटम में आपको जो चेंजेस करना है आपको, वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। GST यस नो जो भी करना है वो कर सकते हैं। उसके आइटम, क्वांटिटी, रेट वगैरह सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है आपका कंट्रोल और एंटर। ये आप अगर लेजर पे करेंगे तो लेजर की आपकी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी और आप उसे ऑल्टर कर सकते हैं एंट्री करते समय। अगर आप आइटम पे कर रहे हैं तो आप आइटम पे कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो आइटम की भी आप कॉन्फ़िगरेशन उसमें सेट कर सकते हैं और उसको ऑल्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगले आपके शॉर्टकट में चलते हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसमें होता है जैसे रिपीट नरेशन। और रिपीट नरेशन क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत लोगों को ये पता भी होगी वैसे। जैसे हमें कोई एंट्री कर लेते हैं, जैसे सपोज करिए मेरी सेल की एंट्री है, ये आपको एंट्री करते हुए यहाँ पर आपको बीइंग गुड्स सोल्ड, इस तरीके से नरेशन जो डाला जाता है वो आपने डाल दिया। तो इसको आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब अगली बार आप आएंगे तो आपको दोबारा आपको एंट्री करनी पड़ेगी और आपको नरेशन बस ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। वो आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पार्टी ले ली मैंने, प्रोडक्ट, ठीक है, मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर आपका नरेशन में अब आपको कंट्रोल के साथ R प्रेस करना है। आप देखिए नरेशन आपका यहाँ पर रिपीट हो चुका है।
तो इस तरीके से हम नरेशन को भी एक तरीके से कॉपी और पेस्ट होता है, तो पुराना आपका ये नरेशन पिछला आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही काम का है। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए आपको डी और एल दोनों साथ साथ दबाना है। जैसे आप डी एल दबाएंगे तो ये आपका लिस्ट ऑफ लेजर्स खुल जाएगा, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होता है, अंडर में लिस्ट ऑफ लेजर्स होता है। इसमें आपका क्या बेनिफिट है आने का, इसमें देखिए यहाँ पर आपको सन्ड्री डेप्टर्स कौन कौन से हमारे ये पता चल जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर कौन कौन से हमारे ये पता चल जाएंगे, और हमारे लेजर्स कौन कौन से बने हुए हैं, सारे आपके एक्सपेंस, इनकम जो भी आपने सारे बना रखे होंगे सब आपके सामने इस समय दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप किसी को भी बता सकते हो कि आपके कौन कौन से इस टैली में लेजर बने हुए हैं, और जो बने होंगे वो इस तरीके से आपके खुले होंगे। देखिए इंडा एक्सपेंस अंडर में सैलरी दिखा रहा है मेरा, और डायरेक्ट एक्सपेंस मेरा कोई बना नहीं हुआ है, इस वजह से नहीं दिखा रहा है। क्रेडिटर मेरी पार्टी एस लिमिटेड है। इस तरीके से आपको सेल लेटर बना हुआ है, सेल अकाउंट बना हुआ है। इस तरीके से आप 2 मिनट में सबको बता सकते हैं कि आपके कौन कौन से लेजर बने हुए हैं। और लॉन्ग वे में जाते हैं तो अकाउंट को लेजर में फिर आपको वोल्टर डिस्प्ले वगैरह करना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी को बता सकते हैं तो इसमें क्या क्या लेजर बने हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है आने के लिए। इसके लिए आपको DL प्रेस करना है, या फिर आप डिस्प्ले में जाके और लिस्ट ऑफ अकाउंट में जा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो वही चीज़ खुल जाएगी, और अगर आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हो DL प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे आपको किसी भी लेजर में आपको करेक्शन करना है तो आप यहाँ से रहते हुए भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे को राज की पार्टी में करेक्शन करना है, मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद ये देखिए लेजर का ऑल्ट्रेशन खुल गया, और यहाँ पर मैं उसको चेंजेस कर सकता हूँ, उसका एड्रेस वगैरह या GST नंबर जो भी मैंने नहीं डालना भूल गया हूँ तो मैं सारा इसको सेव कर दूँगा। तो ये मैं सबसे पहले डे बुक खोलता हूँ। अब डे बुक खोलने के बाद अब मैं चाहता हूँ चेक नंबर शो कराना है या नरेशन शो कराना है जो मैंने अपने वाउचर में डाले थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आप उस पर एंटर प्रेस करेंगे तब आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। मगर मैं आपको जो शॉर्टकट बता रहा हूँ उसका आपको यूज़ करना है। तो आपको अब यहाँ पर प्रेस करना है F12। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे ये देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नंबर 2 जो है शो नरेशन, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे आप देखिए यहाँ पर आपके नरेशन शो होने लगेंगे। ये देखिए सब नरेशन आपके सामने शो होने लगे। इस तरीके से आपके सारी एंट्रियों के नरेशन शो होने लगेंगे, चेक नंबर शो होने लगेंगे, जो भी आपने डाला हुआ सब शो होने लगेगा। तो ये बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। अगला हमारा शॉर्टकट है, जैसे अगर हमें डे बुक में वाउचर चेंज करना हो, जैसे सब जानते हैं कि डे बुक में सारी एंट्री आती हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जनरल, क्रेडिट, डेबिट नोट, सारी एंट्री आती हैं। अब हमें केवल सेल की एंट्री देखनी है या परचेज की देखनी है या केवल पेमेंट की देखनी है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट सारे वाउचर्स ओपन हो जाएंगे। आपको जो एंट्री खोलनी है, जैसे मुझको पेमेंट की खोलनी है तो मैंने पेमेंट पे क्लिक करा और एंटर कर दिया, तो केवल मेरे सामने पेमेंट की एंट्री यहाँ ओपन होंगी। इस तरीके से आप कोई भी वाउचर जो ओपन करना चाहते हैं F4 प्रेस करिएगा, उस पर एंटर कर दीजिएगा, वो आपकी उससे रिलेटेड एंट्री ओनली खुलेगी, सारी एंट्री आपकी नहीं खुलेंगी। ये भी बहुत कमाल का, इसको भी आप ट्राई करेगा। अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। अगर डे बुक में रहते हुए अगर हमसे कोई कहा जाता है कि हमें बैलेंस शीट को ओपन करके दिखाइए, तो या प्रॉफिट लॉस को, ट्रायल बैलेंस को, तो हम कैसे करेंगे, तो हम बैक जाने की जरूरत नहीं है आपको फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको F10 प्रेस करना है। जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे ये देखिए अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का आपका टेम्पलेट खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट, बिल्स, पेबल्स, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ट्रायल बैलेंस सारे इसमें आ रहे हैं। यहाँ पर आप आके एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए मेरा प्रॉफिट लॉस पे एंटर करा था और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट लॉस ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। अगर आपको डे बुक में रहते हुए स्टॉक देखना है, आपका जो आपने स्टॉक बना रखा है उसको आपको शो करना है, तो आपको यहाँ पर F9 प्रेस करना होगा। F9 प्रेस करने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर इन्वेंटरी रिपोर्ट्स आ जाएगा। यहाँ आप लोकेशन भी देख सकते हैं, स्टॉक भी देख सकते हैं। मैं स्टॉक की बात कर रहा था, स्टॉक समरी नीचे की ओर आएंगे, आने के बाद आपको उस पर एंटर प्रेस कर देंगे और ये देखिए मेरा यहाँ स्टॉक ओपन हो चुका है। तो ये बहुत ही कमाल के शॉर्टकट हैं 4, आप जरूर ट्राई करिएगा। डे बुक के हैं, डे बुक में रहते हुए आप इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आप एक तरीके से स्पीड भी पा पाएंगे और अपने काम को जल्दी निपटा पाएंगे। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अगर वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके आंसर दूंगा। तो आगे अगले वीडियो में कुछ नया लेके फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।